हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कि हमें फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी सीखनी चाहिए फॉर बिकमिंग ए स्किल्ड प्रोग्रामर। एक स्किल्ड डेवलपर अगर मुझे बनना है, मुझे प्रोग्रामिंग की फील्ड के अंदर अपना करियर अगर बनाना है तो मुझे सबसे पहले लैंग्वेज कौन सी सीखनी चाहिए। तो लैंग्वेज चूज़ करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे लैंग्वेज सीखने की रिक्वायरमेंट क्या है। तो देखिए, आज आप देखते होंगे आपके सामने वेब एप्लीकेशन चलती हैं, मोबाइल एप्लीकेशन चलती हैं, टीवी के लिए एप्लीकेशन बनी हुई हैं वो चल रही होती हैं, गेम्स चल रहे होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड एप्लीकेशन आ गई है, मशीन लर्निंग से रिलेटेड आ गई हैं कि मशीन्स के ऊपर भी काम करना पड़ रहा है, मतलब कि एम्बेडेड सिस्टम से चल रहे हैं, रोबोटिक्स के अंदर ही प्रोग्रामिंग चलती है, नेटवर्किंग के अंदर ही प्रोग्रामिंग चलती है, ये जो सब कुछ 5G चल रहा है, 4G चल रहा है, इन सब के अंदर प्रोग्रामिंग आती है। कोई भी चीज़ जो आपको कंप्यूटर के थ्रू पास हो रही है, कोई भी ऐसा काम जो मशीन के थ्रू हो रहा है, वो बिना प्रोग्रामिंग के नहीं हो सकती अगर उसके अंदर थोड़ा बहुत भी इंटेलिजेंस का यूज़ करा हुआ है, तो कुछ कमांड देने पे कुछ हैपनिंग होती है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जब इतने सारे फील्ड के अंदर काम करना होता है प्रोग्रामिंग के थ्रू, तो हमें कौन सी लैंग्वेज को सीखना चाहिए। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि एक प्रोग्रामर इन सभी फील्ड के अंदर काम करे अपने लाइफ के अंदर, अपने करियर के अंदर। हो सकता है कि किसी डेवलपर की पूरी लाइफ के अंदर, पूरे करियर के अंदर वो केवल वेब एप्लीकेशन बनाता हुआ रह जाए, हो सकता है कि मोबाइल एप्लीकेशन बनाता हुआ रह जाए। लेकिन कई बार हमारे सामने ऐसी कंडीशंस आती है कि हमें जॉब स्विच करनी होती है कि हम वेब डेवलपमेंट कंपनी के अंदर थे, लेकिन अब हमें स्विच करना है कि हम क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर जाना है या हमें मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर जाना है। हमें करियर के अंदर ग्रोथ के लिए कई बार ऐसा करना पड़ता है। तो अब हमारे सामने ये सिचुएशन आ जाती है कि ये सब करने के लिए हमें क्या सीखना चाहिए। क्योंकि अगर आप वेब डेवलपमेंट के लिए बात करेंगे तो सब आपको बोलेंगे .NET सीख लो, जावा सीख लो, या फिर फ्रंट एंड के फ्रेमवर्क सीख लो, या नोड सीख लो। ये सारे अलग अलग टेक्नोलॉजीज हैं जो कि अलग अलग पर्पस से डेवलप करी गई है। अगर कोई बोलेगा कि वो मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर तो ठीक है, एंड्रॉइड डेवलपर बनना है तो आप ये सीख लो, और iOS एप्लीकेशन सीखनी है तो उसके लिए कोटलिन सीख लो या फिर स्विफ्ट सीख लो। अलग अलग लैंग्वेजेस हैं जिनको कि आपको सीखना है अलग अलग पर्पस के थ्रू। लेकिन अब अपने करियर के अंदर कितनी सारी लैंग्वेजेस सीखेंगे। अगर आप आज मोबाइल ऐप डेवलपर हैं तो आपने जो लैंग्वेज सीखी है, कल को अगर आपको बोल दिया जाए कि फ्रंट एंड डेवलपर बनना है, कि आपको रिएक्ट के ऊपर काम करना है, कि आयोनिक के ऊपर काम करना है, कि एंगुलर के ऊपर काम करना है, तो क्या करेंगे आप? फिर वहीं पर स्टक हो जाते हैं, वापस से आपको सीखने की रिक्वायरमेंट हो जाएगी। तो क्या ऐसा कोई प्रोसेस होता है जिसके अंदर कि मैं एक बार किसी चीज़ को बेसिक से सीख लूँ और उसके बाद उन चीज़ों के ऊपर आगे बढ़ता रहूँ? बिल्कुल ना। इसी का जवाब है कि हमें सी लैंग्वेज सीखनी चाहिए। और यही एक रीज़न है कि आज भी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर हर किसी को सी लैंग्वेज पढ़ाई जाती है कि अगर आपको बाई चांस कंप्यूटर साइंस के अंदर जाना हो, IT फील्ड के अंदर जाना हो, या फिर प्रोग्रामिंग के फील्ड के अंदर जॉब करनी हो, तो आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। तो उसके लिए आपको सी लैंग्वेज ही क्यों सीखनी चाहिए? क्योंकि देखिए, एक तो सी लैंग्वेज के अंदर आपके पास में लाइब्रेरीज बहुत अवेलेबल है। इसके जगह पे अगर आप बात कीजिए कि आप पाइथन के अंदर काम करें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे होंगी जो कि सिंगल लाइन ऑफ कोड से आपको काम खत्म हो जाता है। जो उसी काम को करने के लिए सी लैंग्वेज के अंदर आपको हो सकता है 10 लाइन लिखनी पड़े, हो सकता है 20 लाइन लिखनी पड़े। तो आप बोलेंगे कि यार जो काम हमारा सिंगल लाइन से हो जाता है उसके लिए 20 लाइन लिखनी पड़े, आप बोलोगे वो लैंग्वेज सीखनी चाहिए। बिल्कुल, ये सीखनी इसलिए चाहिए क्योंकि हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए पाइथन के अंदर तो कुछ बना हुआ है, कोई फंक्शन बना हुआ है, कोई लाइब्रेरी अवेलेबल है, उसका आपने यूज़ कर लिया। लेकिन उसके जगह हो सकता है कि आप .NET में काम कर रहे हो या C# पे काम कर रहे हो, तो हो सकता है उस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए आपके पास में वो लाइब्रेरी अवेलेबल ना हो। तो अब आप क्या करेंगे? आप स्टक हो जाएंगे। अब आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपको तो पाइथन के अंदर तो अवेलेबल था। आज आपको जॉब स्विच करनी पड़ गई .NET के अंदर, या स्विच करनी पड़ गई जावा के अंदर, या किसी और टेक्नोलॉजी के अंदर। तो अब आप क्या करोगे? आप कुछ नहीं कर सकते। अब आपको सीखनी पड़ेगी उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को कि भाई इसके अंदर किस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं। तो अब आपका टाइम वहाँ पे कंज्यूम हो जाएगा। लेकिन अब सीखेंगे कैसे जब आपको पता ही नहीं? क्योंकि आपने तो सीखा तो ये था क्या सिंगल लाइन ऑफ कोड से हो जाता है, तो आपको ये भी नहीं पता कि उसको करते कैसे हैं, उसका प्रोसेस क्या होगा, और गूगल पे अगर हमें सर्च भी करना तो किस तरीके से सर्च करें, ये भी हमें पता नहीं होता। तो इन्हीं सब का आंसर क्या होता है? सी लैंग्वेज। क्योंकि सी लैंग्वेज के प्रोसीजरल लैंग्वेज है, वो बहुत छोटी लैंग्वेज है जिसको कि सीखने के लिए कुछ ज़्यादा टाइम आपको लगता नहीं है, लेकिन बहुत बोरिंग लैंग्वेज आपको लगती है जब सीख रहे होते हैं। तो क्योंकि उसके अंदर कुछ एडवांस काम आप नहीं कर पा रहे होते हैं इनिशियल लेवल के ऊपर, जबकि ऑपरेटिंग सिस्टम भी आप सी लैंग्वेज के अंदर डेवलप करते हो। जितने बड़े बड़े फ्रेमवर्क आप देख रहे हो वो सब सी लैंग्वेज के अंदर बन करके आते हैं। इवन चंद्रयान जो अभी हमारा भेजा गया था उसके अंदर भी अगर आपकी इफिशियंसी को कैलकुलेट करने के लिए C++ का यूज़ करके ही उसके अंदर उसकी इफिशियंसी को कैलकुलेट करा गया था। तो आप सोच सकते हो कि C एंड C++ एक साथ में चलती है कि इनका कितना इंपॉर्टेंट रोल है आज भी, आज के एरा के अंदर, जबकि मॉडर्न लैंग्वेजेज इतनी आगे एडवांस बढ़ गई है। तो क्या होता है, सी लैंग्वेज को सीखने से आपको क्या थिंकिंग पावर बढ़ जाती है। क्यों? लाइब्रेरी आपके पास अवेलेबल नहीं है, आपको हर छोटे छोटे ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए कोड अपनी तरफ से लिखना
लिखना पड़ता है। जब आपको कोड लिखना पड़ता है तो आप उसको सोल्व करने के कई तरह के जो मेथड्स होते हैं उन सब के ऊपर डिस्कस करते हो। जैसे कि मान लीजिए आपको डेटा स्ट्रक्चर है, स्टैक है, क्यू है, एरे है, इन सबको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको खुद को ही कोड लिखना पड़ता है। जबकि एरे को हैंडलिंग के लिए बाकी अदर मॉडर्न लैंग्वेज के अंदर बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती है, बहुत सारे टूल्स अवेलेबल होते हैं, बहुत सारी लाइब्रेरीज अवेलेबल होते हैं जिनके थ्रू आप ईजी तरीके से उसके ऊपर काम कर पाते हो। चाहे कोई सिर्फ टेक्नोलॉजी उठा के देख लो, तो आपको सी लैंग्वेज सीखनी चाहिए। क्यों? आपके थिंकिंग पावर बढ़ा देती है, आपको बेसिक कंप्यूटर साइंस की जो नॉलेज होती है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की जो बेसिक कंसेप्ट हैं कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करी कैसे जाती है, वेरिएबल कैसे डिक्लेयर होते हैं, वेरिएबल की मेमोरी का मैनेजमेंट कैसे होता है और वेरिएबल्स के ऊपर मैनिपुलेशन किस तरीके से होते हैं, ये सारी चीजें आप सीख सकते हैं किसके थ्रू? सी लैंग्वेज के थ्रू। आप ये सारी चीजें किसी मॉडर्न लैंग्वेज के थ्रू नहीं सीख सकते क्योंकि वहां पर रेडीमेड चीजें आती है। इसका बिल्कुल सीधा सा एग्जाम्पल आप मान लीजिए कि आपको गुलाब जामुन बनाना है, तो गुलाब जामुन बनाने के लिए आप क्या करते हो? मार्केट में जाओगे, उसका रेडीमेड जो मिक्सर आता है उसका यूज करते हो, उसके अंदर कुछ स्टेप्स लिखी हुई होती है, आप उनको फॉलो करते हो, गुलाब जामुन आपके सामने बन के रेडी हो जाता है। जबकि गुलाब जामुन बनाने का जो प्रोसेस होता है वो तो बहुत अलग से होता है कि आप वो किस तरीके से अलग अलग चीज़ों को मिक्स करके पहले रॉ मटेरियल रेडी करना पड़ता है, रॉ मटेरियल रेडी करने के बाद किस तरीके से आप उसको बना सकते हो। तो आप जो रेडीमेड मिक्सर के साथ में गुलाब जामुन बनाओगे और जो एक्चुअल रॉ मटेरियल के साथ में जो हलवाई बना के हमें खिलाता है, उन दोनों का टेस्ट बिल्कुल अलग अलग होता है। तो आप यही देख सकते हैं कि रेडीमेड मिक्सर के साथ में बनी हुई चीज़ क्या आउटपुट आता है और जो बेसिक के साथ में सीख, जिस इंसान को ये कंसेप्ट पता है कि मिठाइयाँ बनती कैसे हैं, अगर उसको ये पता है तो आज जो गुलाब जामुन बना सकता है तो उसको रसगुल्ला बनाने के अंदर भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। कहने का मतलब ये कि अगर आपको बेसिक प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट आते हैं, कि उप्स के कंसेप्ट आते हैं, तो आपको किसी भी टेक्नोलॉजी पे स्विच करने के अंदर ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आप .NET के प्रोग्रामर हो तो 10 दिन के अंदर आप जावा पे स्विच कर सकते हो, 2-4 दिन के अंदर पाइथन पे स्विच कर सकते हो, किसी भी फ्रेमवर्क के ऊपर स्विच कर सकते हो। जबकि अगर आपने पर्टिकुलर किसी फ्रेमवर्क के ऊपर ही काम करा हुआ है तो आपको किसी दूसरे फ्रेमवर्क के ऊपर स्विच करने में उतना ही टाइम लगेगा जितना कि आपने उस फ्रेमवर्क को सीखने में लगाया था, क्योंकि हर अलग अलग कंसेप्ट होता है। कोई भी बेसिक कंसेप्ट के साथ में शुरुआत नहीं है। हर किसी की मॉडर्न एरा की मैक्सिमम लैंग्वेजेस को आप देखोगे तो उनका बेस के अंदर हमेशा सी लैंग्वेज है। तो आपको सबसे पहले स्किल्ड प्रोग्रामर अगर बनना है तो आपको सी लैंग्वेज को सीखना चाहिए। भले ही आपको बोरिंग लगेगी लेकिन उसको सीखना होगा। जब तक आप सी नहीं सीखेंगे आप एक स्किल्ड प्रोग्रामर नहीं बन सकते। अब बात यह आती है कि सी लैंग्वेज सीखे कहाँ से? तो मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं। तो सी लैंग्वेज सीखने के लिए सबसे बेस्ट बुक जो अवेलेबल होती है वो है लेटेस्ट सी बाय यशवंत कानिटकर। उसके अंदर ये बिल्कुल सिंपल सिंटेक्स के साथ में, बेसिक लैंग्वेज के साथ में आपको सी लैंग्वेज को पढ़ाया गया है। आप उसके अगर एक एक एक्सरसाइज को सोल्व कर लेंगे तो आपको सी लैंग्वेज के अंदर बहुत ही ईजी तरीके से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर आप यूट्यूब के थ्रू पढ़ना चाहते हैं तो हमारे खुद के चैनल टेक वीडियोपीडिया के ऊपर हम लेटेस्ट सी को ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं। अभी तक 15 चैप्टर सोल्व कर चुके हैं, बाकी के चैप्टर्स हम सोल्व कर रहे हैं। और भी बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर चैनल्स अवेलेबल हैं जिनके थ्रू आप सी लैंग्वेज सीख सकते हो। ब्लॉगिंग वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप सी लैंग्वेज सीख सकते हो। तो अगर आपको स्किल्ड प्रोग्रामर बनना है तो सी लैंग्वेज को सीखना जरूरी होगा। अगर आप टेक वीडियोपीडिया के थ्रू साथ में जुड़ करके सी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो टेक वीडियोपीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो। ओके, थैंक यू।